बात करेंगे अतुल सुभाष के बारे में, किंतु अतुल सुभाष के बारे में बात करने से पहले समाज के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। अतुल सुभाष के साथ जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है, किंतु मैं अतुल सुभाष को बलिदानी मानता हूं। इस समाज ने उनका बलिदान जबरदस्ती ले लिया। बोला दोगे कैसे? पुरुष तुम्हारी कोई हैसियत है? इस देश में महिलाएं जो कहे वो सही है। महिलाएं हीरो हैं, कुछ हीरो हैं, कुछ हीरो हैं, और अगर नहीं भी है तो मीडिया है ना बनाने के लिए। अतुल सुभाष के बारे में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा निशा शर्मा के बारे में बात करते हैं। निशा शर्मा याद है? अरे भाई साहब, निशा शर्मा आपको याद नहीं है? इस मीडिया जगत में निशा शर्मा को हीरो बनाने के लिए अलग अलग मीडिया चैनल में होड़ लग गई। सब अपने आप को साबित करना चाहते थे, भाई महिलाओं के सबसे बड़े पक्षधर तो वही है। फेमिनिज्म का मतलब ऐसा उफान आया कि निशा शर्मा ने जो न्यूज चल रहा था उस वक्त, निशा शर्मा ने दहेज विरोधियों को दरवाजे से लौटाया। उसके बाद क्या क्या हुआ उस परिवार के साथ, निशा शर्मा का जो हुआ वो बाद में हम बात करेंगे। उसका टेक्निकली कुछ ना हुआ, लेकिन लड़के को जेल में यातनाएं दी गई, पीटा गया। लड़के की मां, उसकी नौकरी छूट गई, उसके पिताजी सदमे में चले गए, पूरा परिवार डिस्ट्रॉय हो गया, और समाज दहेज लोभी। हालांकि यह बात और है कि दहेज लोभी कहने वाला समाज कितना और समाज में रहने वाले लोग कितने पवित्र हैं वो आप और हम बखूबी जानते हैं, लेकिन सब यही कह रहे हैं दहेज लोभी थे। खैर, बाद में पता चला निशा शर्मा को किसी और से प्यार था, इसलिए लौटा दिया। 9 साल बाद जब लड़का या लड़के के परिवार के ऊपर से केस समाप्त हुआ, तब तक उसका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। किंतु इसमें दोषी निशा शर्मा जितनी थी उससे अधिक मीडिया थी, क्योंकि मीडिया ने खोजी पत्रकारिता बंद कर दी है। अब उनको बना बनाया मटेरियल चाहिए, मसाला चाहिए। तो चलिए इसी कहानी में एक और कहानी जोड़ते हैं। इस कहानी का पार्ट 2 है कि भाई निशा शर्मा की भाभी आई। अब कमाल की बात है, निशा शर्मा की भाभी ने निशा शर्मा के परिवार वालों पे एलिगेशन लगाया। ये भी 498 है। बोला ऐसा है, ये निशा शर्मा का परिवार वाला दहेज लोभी है। फिर वही समाज और फिर वही समाज, थू दहेज लोभी। किसी ने सोचा ही नहीं कभी कि लड़के का एक बार क्या विचार है, लड़के का पक्ष क्या है, वो जान भी लिया जाए। ना 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 ना, वो सब सेकेंडरी। किंतु अगर ये दो घटनाएं आपको लग रही होगी भाई ये तो कंगना रनौत ने बोला 99% महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, ये 2 ही घटनाएं, तो एक और दिल्ली से ही घटना याद दिला। अब की बार इस घटना में डायरेक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व होते हैं, ट्वीट करते हैं, ये देखो दिल्ली का दरिंदा। हाँ, याद आया दिल्ली का दरिंदा से? कहानी में जसलीन कौर है और सरबजीत सिंह है। बाइक से लिफ्ट मांगी, बेचारा सरबजीत सिंह ऐसे देख रहा था, फोटो खींची, मीडिया पे अपलोड, ट्विटर से लेकर के सारे लोगों ने कहा ये है दिल्ली का दरिंदा। भाई साहब एक बार लड़के से पूछ लो, उसका जीवन नर्क हो गया। मैडम विदेशों में पढ़ाई करती रही और लड़का कोर्ट में चक्कर पे चक्कर काटता रहा, चक्कर पे चक्कर काटता रहा। अंततोगत्वा चूंकि उसका कोई क्राइम तो था ही नहीं, ईव टीजिंग के नाम पर एक ट्वीट लगा दिया बस। और तो और दिल्ली के महामहिम केजरीवाल भी उसको बोल बैठे दिल्ली का दरिंदा। वैसे इस केस में कमाल की बात यह है कि सरबजीत सिंह जब जीते तो टाइम्स नाम के चैनल पर फाइन भी लगा 50,000 रुपए का। अब आएंगे अतुल शर्मा। ये मैं इसलिए बता रहा था कि ऐसे कई घटनाएं हैं। मेरे एक कॉलेज के सीनियर हैं, नाम नहीं लूंगा, उनके साथ भी वही आईटी प्रोफेशनल है, लड़की साधारण घर से, और लड़की की समस्या क्या है? समस्या यह है कि भाई साहब आपके भैया भाभी ने आपको पढ़ा लिखा के इंजीनियर भले बनाया हो, आज अगर आपके भैया भाभी बेरोजगार हैं तो हम क्या करें? हम और आप वही परिवार है। आप अपनी मां को, अपने छोटे भाई को कुछ मत कीजिए। हाँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे पाला है वही मेरा स्वर्ग है। सारा पैसा उनको डाइवर्ट कीजिए। केंद्र में पैसा है। एलिमनी की जब बारे में बात होगी तो उसके केंद्र में जो है पैसा है। अगर पैसा ना हो तो बाकी इतनी सब जो है चीजें नहीं होंगी। अतुल सुभाष का केस क्लासिक केस है। इतना होमवर्क करके
किसी ने आज तक ऐसे अपने बलिदान नहीं दिए होंगे। मैं बार बार बलिदान शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि समाज बलिदान मांगता है, तब भी शायद समाज में क्रांति आ जाए। मैं नहीं मानता कि इस केस के बाद भी क्रांति, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि अतुल सुभाष को जो लिखना था, बोलना था, बोल चुका। अब जो भी एलिगेशन, ठीक है, ये सारी खबरें आप लोग सुन चुके हैं कि अतुल सुभाष ने क्या क्या कहा, क्या क्या बातें कही, किस प्रकार से अपनी मदर इन लॉ, जज, इन सब के बारे में बात। तो मैं वहां आपका टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा ना, क्योंकि अतुल सुभाष ने जो मैंने पहले ही बताया, इतना वेल प्रिपेयर्ड बलिदान संभवतः आज तक समाज में किसी ने नहीं दिया होगा। भगत सिंह जी को छोड़ दे, वो स्वतंत्रता की बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। समाज को बदलने के लिए, यह समाज को बदलने के लिए पहला बलिदान है, और इस प्रकार का मैंने कभी दूसरा केस नहीं देखा। अब बात यहां पर यह है कि वो अपना आप डिफेंस नहीं कर सकता। 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद मैडम वकील के साथ आएंगी और उसके कैरेक्टर को एसिनेट किया जाएगा। हम सब मीडिया पर देखेंगे। यह मीडिया कोई खोजी पत्रकारिता नहीं करता, मीडिया डिबेट के लिए बुलाएगा। ये महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये पुरुष आयोग चलाते हैं, हमारे साथ 2 पूर्व जज हैं और मैं फलाना एंकर, चलिए शुरू करते हैं डिबेट। और उसके बाद मीडिया कपड़े फाड़ना शुरू करेगी। आपको याद होगा एक क्लासिक केस, और बलिया के एक विधायक थे भाजपा के, उनकी बिटिया ने उन्हीं के कार्यालय में काम करने वाले लड़के के साथ प्यार मोहब्बत करते हुए लव मैरिज कर लिया। इसके बाद एलिगेशन लगाया गया और भाजपा के उस विधायक पर अंजना ओम कश्यप ऐसे चढ़ी जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। हालांकि कोई टेक्निकली अपराध नहीं किया था, सिर्फ उनकी बिटिया की तरफ से ये एलिगेशन लगा था कि भाई मुझे और मेरे पति को ये मारना चाहते हैं। ठीक 1 साल बाद वही बिटिया कह रही है, पापा मैं प्यार करने में, परखने में चूक गई, मैं आपको आईएएस बन करके दिखाऊंगी। हालांकि अब तक आईएएस नहीं बनी है, लेकिन वो बन के दिखाएंगे। रोना धोना सब कुछ, और समाज ने फाइनली माना कि भाई बिटिया से गलती होगी, माफ कर दीजिए। जब समाज का अधिकार बनता है क्या ऐसे मामलों में, किसको माफ करना है, किसको नहीं करना है, किसको अपने पापों का प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। यह समाज बड़ा निष्ठुर है। ये मुझे नहीं सुनेगा, ये आपको नहीं सुनेगा अगर आपके साथ ऐसा होता है। अब प्रश्न ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। अतुल सुभाष जी के भी प्रकरण में वही क्लासिक गलती है। मेट्रोमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झाके हैं। ये जो मेट्रोमोनियल साइट्स हैं, इस पर झांसे के हजारों लाखों केसेस आ चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि मेट्रोमोनियल साइट से पुरुष विवाह को विवश कैसे हो रहा है, पुरुष महिला कोई भी। इसके कई कारण हैं। एक तो हो सकता है कि समाज ने, आसपास के समाज ने किसी कारण ठुकराया हो, उसका कारण इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हालांकि कई संभावनाएं हैं उसकी, उसमें सिर्फ एक वही एंगल नहीं है। किंतु पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जब रिश्ता फाइनल करते थे तो क्या होता था, सिर्फ लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता है। मैं भी विवाहित हूं, लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता, 2 परिवारों का मिलन होता है। विवाह से पहले 2 समधी का मिलन होता है, एक दूसरे को माला पहनाते हैं। समाज का दबाव होता था। विवाह विच्छेद नाम का कोई कॉन्सेप्ट हिंदू सनातन संस्कृति में है ही नहीं। ये डाइवोर्स और तलाक एक ईसाइयत से आया और दूसरा इस्लाम में है। हमारे यहां विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन अब 7 जन्मों का बंधन नहीं रह गया। अब वहां पर आर्थिक व्यवधान आ गया। अब कहेंगे भैया आर्थिक व्यवधान कैसे है ना भाई, दुल्हन आ रही है स्टेज पर और डांस करते हुए आ रही है, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। तो भाई साहब यहां तो पहले ही से रील दिमाग में चल रहा है। पूरी दुनिया विवाह से पहले जो है कल्पना में चल रही कि फिल्म है, और वास्तविक दुनिया कहीं और है। माता पिता का इंटरफेरेंस। एक समय था जब मोबाइल युग नहीं था, माता पिता का मैके छूटा लड़की का तो ससुराल में इंटरफेरेंस नहीं होता था, ये करो वो करो, चिट्ठियों के जरिए थोड़ा बहुत आदान प्रदान हो जाए। आजकल मोबाइल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये आप माने ना माने।
और मोबाइल जब प्रॉब्लम है तो हर चीज वहां जा रही है और तुलनात्मक अध्ययन होने लगता है ससुराल में। यह दूसरा बड़ा कारण है। इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो लड़की के ऊपर जो गंभीर एलिगेशंस लगे हैं उसमें यह है कि उसी के भाई के बिजनेस को सेटल कराने के लिए अतुल सुभाष ने जितने पैसे दिए और जब वो मांगा पहली बार, वहीं से सारा विवाद शुरू हो गया। सारा विवाद वहीं से शुरू हो गया। जो इस चीज में मुझे खटकी कि अतुल सुभाष के छोटे भाई के ऊपर जिस प्रकार के गंभीर एलिगेशंस लगे, ये कहीं से लॉजिकल लगता भी नहीं था। और अब बात यह कि क्या हमारा जुडिशियरी सिस्टम, तो जुडिशियरी सिस्टम के बारे में तो बता ही दिया गया कि मैडम कह रही थी 5 लाख में सेटल करेंगे। अजीब विडंबना है भाई साहब। एक तरफ अभी जो ये पूरा केस चल रहा है, इसमें ऐसे चीजों में जो आदमी होता है उसकी अंतिम बातें जो कही जाती है, चिट्ठी जो लिखा जाता है, वो भाई फाइनल माना जाता है। क्योंकि मरने के पहले कोई आदमी झूठ बोलेगा, वो भी इस दुनिया को त्यागने के पहले, इसका कोई लॉजिकल आंसर समझ में नहीं आता। पर ये गजब की दुनिया है भाई साहब। उदाहरण देता हूं, सृष्टि तुली ने अपना जीवन लीला समाप्त किया तो उसके बॉयफ्रेंड को कोई नोट वोट नहीं छोड़ा था। उस लड़की ने उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया, बोला तू ही दोषी है, तू ही दोषी है, तू मर्द है, तू कैसे नहीं दोषी है, तू ही दोषी है। यहां इस आदमी ने पूरे प्रिपरेशन के साथ 1.5 घंटे का वीडियो छोड़ा, एक एक सबूत छोड़े, लेकिन यहां पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। बोला ना चलेगा यूं ही, जब तक मीडिया में तमाशा नहीं बनता, टीआरपी नहीं बनता, जब तक लगे कि कुछ पुलिस काम कर रही है, ये सब माहौल बनना चाहिए। अजब भारत देश है। मुझे याद आता है करण थापर के एक इंटरव्यू में अंबिका सोनी ने कहा था, मर्दों पे अत्याचार होता है तो होने दो, मर्दों को भी समझ में आना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से हजारों वर्षों तक महिलाओं के ऊपर शोषण किया। ये कुछ वैसे ही लगा कि अरे तुम मनुवादी हो यार, और मेरे नाम में साला मैं क्या करूं, मेरे नाम में अभिषेक तिवारी, मुझ पे तो ऐसे एलिगेशन लगता रहता है मित्रों, अभिषेक तिवारी मनुवादी यार। हालांकि ये और बात है कि मेरे पूरे एटीएस टीम में कोई जाति प्रथा नहीं चलती, लेकिन फिर भी एलिगेशन लगता रहता है। ये होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सामने वाले के पास जब प्रश्नों के उत्तर ना हो तो ऐसा ही, ये कोई नई बात नहीं है। समाज के जिस हिस्से को हम छूना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं न्याय के लिए, अतुल के न्याय के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, ये बात मैंने सोच लिया। और ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं उसकी पत्नी के और उसके मदर इन लॉ के बातों का। कैसे लोग होंगे जिनके लिए एक जीवन का मूल्य नहीं है, क्योंकि मैं समाज के आसपास देख रहा हूं। हालांकि इसी बीच कंगना रनौत ने एक बयान दिया कि भाई साहब बड़ी लकड़ी थी, लेने का मन किया, बोला हम भी तो इसी बहाने कुछ चर्चा में आए, लोग गाली दे रहे हैं सुबह से, वो डिजर्व करती है वैसे इस बात को लेकर के। आश्चर्य है कि इस देश में जेंडर इक्वलिटी के नाम पे पुरुषों के लिए कुछ है ही नहीं। समझ में ही नहीं आता ये कौन सी इक्वलिटी है, उसके पक्ष को कोई सुनने वाला है ही नहीं। रही बात दहेज, 498 दहेज उत्पीड़न हुए हैं समाज में, मैंने देखा। सुनील दत्त की एक फिल्म आई थी, ये आज कब बुझेगी, दहेज के ऊपर था। बॉलीवुड समाज का आईना रहा है, लेकिन अब बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी जिसमें एक एक्टर के ऊपर उसके काम करने वाली एक कुलीग ने शोषण का आरोप लगाया। आर्टिकल 375 नाम था आई थिंक, जिसमें अक्षय खन्ना हीरो थे। वो भी समाज का आईना है। कानून का सदुपयोग या दुरुपयोग इस समाज के हाथ में ही है, चाहे वो SC/ST एक्ट हो या डॉरी एक्ट हो। समाज का हिस्सा ही उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। मूल बात यह है कि समाज के निर्माण में कहां हम चूक रहे हैं। बताऊं, पहले फैमिली ज्वाइंट हुआ करती थी, चीजों को ठीक किया जाता था। अब सोलो फैमिली होती है, पत्नी, बच्चा और हस्बैंड है, माँ बाप को समय रहते ही वृद्धाश्रम भी छोड़ दिया गया। मैं बता रहा हूं, अगर आपका बिजनेस ब्रेन है ना, इस देश में वृद्धा आश्रम खोल लीजिए, आने वाले समय में बहुत बढ़िया धंधा है उसका, क्योंकि समाज का पतन अभी शुरू हुआ है, पूरी तरह से पतित नहीं हुआ है, जल्दी होगा। और हम पतन के मामले में यूरोपियंस को पीछे छोड़ लेंगे, क्योंकि उनके पास आज भी अपनी वैल्यूज हैं जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। हमने ना अपना रखा न उनका रखा, कहीं बीच में लटके हुए उसके ऊपर मूत रहे हैं। टेक्निकली शब्द यही बात है, सुसु कर रहे हैं।
बुरा लगेगा, मूतना तो दुख है। किंतु उससे ज्यादा आपको दुख इस बात का होगा कि इस पूरे केस को जिस प्रकार से फेमिनिस्टों ने अपने झंडे को बुलंद करने के लिए आवाज उठाना शुरू किया, आधे ने तो ऑलमोस्ट बोल दिया, अरे तुमने दूसरा पक्ष सुना नहीं, मतलब दूसरा पक्ष उसकी पत्नी का। एग्जैक्टली माई पॉइंट। किसी भी केस में दूसरा पक्ष सुना ही नहीं जाता अगर पुरुषों का मामला होता है, लेकिन आज आपको दूसरा पक्ष सुनना है, और वो भी तब जब उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, जहां दूसरा पक्ष सुनने का मतलब ही नहीं रह जाता, जहां पर भारत का संविधान कानून उसको सबसे बड़ा एविडेंस मानता है। सोचिएगा, सोचना कोई कानूनी जुर्म नहीं है, आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बाकी जो है वो तो है, ये है वो सब हम लोग आप लोग मिलकर अभी आगे और एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।